साइज है, इसमें है पीडल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पीडल फॉर्मूला है, यानी कि अगर पीडल फॉर्म में होती है इक्वेशन तो उसके लिए है ये रो इक्वल्स टू आर डी आर ओवर डी पी। ये कब यूज होता है? जब पी और आर में इक्वेशन होती है। देखो हमने तीन तरीके पढ़े हैं। एक तो एस और साई में इक्वेशन थी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए था डी एस ओवर डी साई। फिर हमने पढ़ी अगर एक्स वाई यानी कोऑर्डिनेट उसमें कार्टेशियन फॉर्म में है तो रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 और डी टू आर और डी एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर पी और आर में इक्वेशन है, इसे पीडल फॉर्म बोलते हैं। पी और आर में अगर इक्वेशन होती है उसके लिए फॉर्मूला ये है रो इक्वल टू आर डी आर और डी पी, अगर उसकी आर निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और देखो इस तरह का एग्जाम्पल हम लेंगे, और जैसे ये है पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ये पीडल फॉर्म कहलाती है अगर पी और आर में इक्वेशन होती है पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। ये पहले का फर्स्ट पार्ट ही है। इसको कैसे हम सोल्व करते हैं? तो या तो आर का पी के रेस्पेक्ट में कर लो या पी का आर के रेस्पेक्ट में करो, लेकिन इस फॉर्म में लेकर आना है। तो अगर पी का ही कम करें तो क्या होगा? ये 2p, पी का आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जब आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी पी ओवर डी आर इक्वल टू ए, और आर का हो गया 1। ठीक है, यहां से डी पी और डी आर की वैल्यू निकल के जाती है ए ओवर 2p। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए इसमें रखना है डी आर ओवर डी पी। तो रो की वैल्यू लिखेंगे हम आर डी आर ओवर डी पी, मतलब इसका इन्वर्स कर देंगे तो कितना जाएगा 2p ओवर ए। लेकिन इसे हमें आर में ही अगर लाना है तो p की वैल्यू यहां से देखो, p की वैल्यू क्या निकल सकती है? रूट ए आर। ठीक है, तो ये p की वैल्यू रख लेंगे हम रूट ए, और ये भी रूट में ही है आर ओवर ए। और इस प्रकार से इसे हम जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आर और आर रूट आर, तो आर टू द पावर 3/2 ओवर ए में से जाके ए टू द पावर 1/2 या रूट ए। इस तरह से ये रो की वैल्यू निकल के आती है इसमें पीडल फॉर्म में रो की वैल्यू। इस 2 को तो हम लिखेंगे ऐसे ही एज इट इज। तो ये इस तरह से आर की वैल्यू निकल के आती है। इसमें ये पी में अगर चाहता है, देखो अगर आर में निकलवानी है तो हम ऐसे निकाल ही लेंगे कर्वेचर ऑन द फॉलोइंग कर्व। और अगर ये पी में निकालनी हो जाए हमें, तो रो की वैल्यू अगर पी की फॉर्म में निकालनी हो तो भाई हम फॉर्मूला तो यही रखेंगे आर डी आर ओवर डी पी। और इसकी वैल्यू हम डी आर ओवर डी पी की वैल्यू हम बता रहे थे कितनी? 2p ओवर ए, या आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो ये पी स्क्वायर अपॉन ए आ रही है, तो ये पी स्क्वायर अपॉन ए इंटू 2p ओवर ए, और ये सोल्व का जाएगा 2p क्यूब ओवर ए स्क्वायर। तो ये इस तरह से आर की वैल्यू हम पी की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। और ये जो है तुम्हें जो आसान लगे उससे निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आर में या पी में ही निकालनी है, आंसर दोनों ही सही है इसके। सेकंड पार्ट है 2ap स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो हमने आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया ये डी पी और डी आर, और रो की वैल्यू रो डी आर ओवर डी पी इसमें रख दी इसकी। तो ये वैल्यू आती है 2/3 रूट ऑफ रूट 2ar। थर्ड क्वेश्चन है स्क्वायर पी इक्वल टू आर क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो डी पी और डी आर निकल के आया, और ये वैल्यू रखने पर रो इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी। फोर्थ है आर टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ गया हमारा 4r to the power 5 प्लस 4a स्क्वायर आर क्यूब माइनस 2r to the power 5 और 2p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से डी और डी में हमने ये फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी है, और ये हमारा आ गया 2r to the power 5 प्लस 4a स्क्वायर आर क्यूब और 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। और इसको सोल्व करके ये हमारा आ गया है यहाँ पर डी पी और डी आर, और रो इक्वल टू आर डी आर और डी पी में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमने इसमें इसी वैल्यू रख दी,
और इस तरीके से ये हमारा आ गया है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 और आर स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ये दिया हुआ है p इक्वल टू आर टू द पावर n प्लस 1 और ए टू द पावर n। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट क्या है आर के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया p इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी, फिर इसमें रख दिया और ये जो है ना फिर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा ना, तो ये a और ये हट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर आर टू द पावर n माइनस 1, और ये यही कह रहा है, ठीक है ना। वेर इज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब ये नीचे आ जाएगा, और एज द n माइनस 1th पावर, बाकी कॉन्स्टेंट सब हटा देते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये आर में और थीटा में इक्वेशन है, इसके लिए भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अगर आर और थीटा में इक्वेशन हो तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है इसके लिए। हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन जो एसआई में थी उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, कार्टेशियन फॉर्म थी उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, पीडल फॉर्म थी उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। इसका एक्स और वाई होते हैं, वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला रो के लिए ये है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 और डिवाइड में है आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर और माइनस डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर, आर डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी बड़ा है। अगर ये फॉर्मूला हमें वैसे तो याद नहीं रहने का आसानी से है, इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन इसका एक तरीका है, और इसको तरीका ये है कि इसको पीडल फॉर्म में चेंज करेंगे, और अगर पीडल फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो रो इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी उससे निकल जाएगा। निकल तो इससे भी जाएगा ये, लेकिन इसमें अब ये रख के सारा सोल्व करके निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये आसान लगता है तो इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको पीडल फॉर्म में चेंज करना भी सीखना है हमें, ज़रूरत उसकी भी है, वो उस तरह के फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए वो भी सीख लेते हैं, फिर आसान पड़ेगा उससे रो निकालना। उसे कैसे चेंज करते हैं वो तरीका सीख लो एक बार। जैसे आर दिया हुआ है तो इसका डी आर ओवर डी थीटा निकाल लो, कितना हो जाएगा ये माइनस ए साइन थीटा, और इसकी वैल्यू निकालो 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा। ये वैल्यू क्या होगी 1 ओवर आर, देखो यानी कि इसको डिवाइड करना है, माइनस ए साइन थीटा, ये तो डी आर ओवर डी थीटा है, और इसको आर से डिवाइड करना है, आर ये था हमारा ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ माइनस टेन थीटा, ठीक है। और ये जो है ना हमारा 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा, इसको भी याद रख लो, ये कोट फाई होता है, कोट फाई, ये फॉर्मूला इसको याद कर लेना है तुम्हें, 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू कोट फाई के होता है। ये एक फॉर्मूला है, ये पीडल फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू कोट फाई। ये पिछले चैप्टर में टेंजेंट नॉर्मल में था, उसकी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए हमने नहीं बताया था, वहाँ है ये हमें फॉर्मूला याद करना है, 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू कोट फाई। अच्छा, ये कोट फाई रख लिया, और ये है इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इस माइनस टेन थीटा को भी हम चेंज कर लेंगे, कोट में चेंज करो क्योंकि इसके साथ कंपेयर करनी है हमें। जब इसे कोट में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे हम कोट 90 प्लस थीटा, तो माइनस टेन थीटा होगा, ठीक है। अब इसकी कंपेयर करेंगे तो फाई की वैल्यू यहां से निकल के आती है, और फाई निकल के आ रहा है यहाँ पे π/2 प्लस थीटा, और जब फाई की वैल्यू निकल के आ रही है तो अब इस पीडल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये होता है p इक्वल टू आर साइन फाई, ये फॉर्मूला होता है p इक्वल टू आर साइन फाई। इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे p इक्वल टू आर साइन, और फाई की वैल्यू कितनी थी हमारी π/2 प्लस थीटा, और ये कितना हो गया आर कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी थी ये आर अपॉन ए, और ये कितना हो गया आर स्क्वायर अपॉन ए। वो क्यों चेंज करा हमने, कोस थीटा की वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि इक्वेशन केवल पी में और आर में होनी चाहिए, पीडल फॉर्म जो है वो पी और आर की इक्वेशन होती है। अब ये जो थीटा यहां चेंज करने के लिए, थीटा कहां से आया, ये कैसे निकाला हमने, ये
P इक्वल टू आर साइन फाई के फॉर्मूले से, ये हमें जरूरत पड़ती है पीडल फॉर्म में अगर चेंज करना है तो हर जगह, हर एक सवाल में अगर पीडल फॉर्म में चेंज करना है हर एक क्वेश्चन में, तो P इक्वल टू आर साइन फाई से चेंज होगा। और अगर इससे चेंज होगा तो इसलिए हमें फाई की जरूरत पड़ती है निकालने की। यहाँ इसमें फाई रखने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये फॉर्मूले निकाल के तब लेके आते हैं P इक्वल टू आर साइन फाई। ये भी फॉर्मूला है और इसको भी याद करना है, पीडल फॉर्म में केवल इसी तरीके से चेंज होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, जब ये अब ये देखो निकल के आ गई तुम्हारी इक्वेशन P इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए, और ये तुमने निकाल रखे हैं। अभी डी पी अपॉन डी आर निकाल लो इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डी पी ओवर डी आर क्या हो जाएगा भाई 2r अपॉन ए, ये आ गया। और रो की वैल्यू क्या थी अभी तुमने पढ़ी है, r dr ओवर dp, तो रखो r की वैल्यू, ये तो r हो गया और dr ओवर dp यानी कि इसका उल्टा हो गया, तो a अपॉन 2r, r से ये r कैंसिल हो गया, कितना आ गया a बाई 2, और यही तुम्हारी रो की वैल्यू आ रही है। तो अगर या तो ये फॉर्मूला इतना बड़ा याद कर लो, और या फिर ये दो एक फॉर्मूले छोटे छोटे से ये याद करो, ये तो जरूर सीखने पड़ेंगे, फिर भी सीखने ही हैं जरूर। हमें पीडल फॉर्म में चेंज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको पीडल फॉर्म में चेंज करके दिखाओ, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये पीडल फॉर्म में चेंज किया है हमने, ये इसको P इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो ये दिया हुआ है, तो इसमें r की वैल्यू निकालेंगे पहले तो, या इसे देखो एक तरीका और भी होता है इसका, और थोड़ा सा आसान बता दूं लिखने के लिए, कह रहे तुम देखो ऐसे लिख लेंगे इसे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। एक और भी आसान तरीका इसका ये है, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा log r प्लस log 1 प्लस कोस थीटा और इक्वल टू log 2a, ठीक है। फिर नाउ डिफरेंशिएटिंग, अब इसको डिफरेंशियल करेंगे बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का अवकलन करेंगे जब इसमें, तो log r की का डिफरेंशियल देख लो एक बार, log r हो जाएगा 1 ओवर r और डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है, डी आर ओवर डी थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं हम। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स लिखना चाहो तो इसे भी लिखना चाहिए हमें वैसे तो, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बताना जरूरी है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log r का 1 ओवर r डी आर ओवर डी थीटा, फिर इसका आ जाओ प्लस log इसका करेंगे 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा, और फिर इसका 1 प्लस कोस थीटा का 1 का 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये कांस्टेंट है सारा, इसका होगा 0 क्योंकि ना तो ये r है ना थीटा है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको तो यहीं रखो, इसको दूसरी साइड पहुंचा दो, तो 1 ओवर r और डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। फिर इनको तुम इनकी वैल्यू रखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तुम चाहो तो इधर लिख के दिखा सकते हो कि ये साइन थीटा की वैल्यू है ना। हाँ ये तो छोटी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज भी नहीं, ना दिखाओ तो कोई बात नहीं है। अच्छा इसका भी फॉर्मूला खोलो जो 1 कैंसिल हो जाए, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 से इसकी पावर कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, कितना हुआ टेन थीटा बाई 2, ये टेन थीटा बाई 2 है, और ये क्या है कोट फाई, तो कोट फाई इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2 के आ गया, और टेन थीटा बाई 2 इसको कोट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इधर कोट है तो या तो इसको टेन करो या इसको कोट में करो। तो ये कोट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, कोट 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसकी कंपेयर लिखेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 फॉर पीडल इक्वेशन, ये लिखेंगे फॉर पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, P इक्वल टू आर साइन फाई, इसमें फाई की वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है P में और R में, तो हम ये चाहते हैं P इक्वल टू आर और फाई की वैल्यू ये है हमारी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये कितना हो गया आप कोस थीटा बाई 2 आर कोस थीटा बाई 2। लेकिन
अब ये कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, ये कहां से निकलेगी, ये यहां से निकालो। कैसे निकलेगी, हमें दिखाई तो दे नहीं रही यहां पे, ऐसे निकलेगी। कोस थीटा का फॉर्मूला खोलो, जैसे हमने यहां किया था, ये ऐसी फॉर्मूला खोलेंगे इसका, तो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ। देखो मैं यहां करके दिखा देता हूं, आर और 1 प्लस 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 1 और इक्वल टू 2a। -1 और +1 कैंसिल, ठीक है, ये 2 बचेगा, अब 2 से ये 2 कैंसिल, तो कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 है ये, कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी a/r, और कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी √a/r। ठीक है, तो यहां पे रख लेंगे हम, r तो ये है ही, और √a/r। अब ये क्या आ गया, √a/r के आ गया निकल के, ठीक है। और p इक्वल टू √a/r है, या इसको कह सकते हैं हम p² इक्वल टू a/r, ठीक है, या तुम p इक्वल टू √a/r भी लिखा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें तो विद रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, 2p dp/dr, यहां भी लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r। तो ये तो इधर क्या आ गया, a आ गया, ठीक है, r का तो 1 हो गया। अब यहां से dp और dr की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, dp/dr की वैल्यू आ जाएगी हमारी a/2p, और हमें रो चाहिए, रो की वैल्यू क्या होती है, रो dr/dp रखो इसमें, तो r और dr/dp क्या हो जाएगा, इसका वो कर देंगे हम, इनवर्स निकालेंगे तो 2p ऊपर जाएगा और a डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो p की वैल्यू फिर से रख लो, p की वैल्यू क्या आती है, √ar, तो r 2√ar/a, क्या गए सोल्व होके, r और r टू द पावर 3/2, और तो 2/√a और r टू द पावर 3/2। अगर r में आ रही हो तो ये है, नहीं तो p में चाहो तो p में निकाल के रख लो, ऐसा क्वेश्चन तो मैं निकाल भी लिया है ना पहले, ठीक है भाई। इसमें अब लॉग लेंगे दोनों साइड का, हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स लिखेंगे। जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log r टू द पावर n, यानी कि n log r आ गया, इधर से ये आ गया n log a, और प्लस log cos n थीटा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो लिख देंगे, वो भी सारी लाइन लिखनी चाहिए हमें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो n/r और dr/d थीटा इक्वल टू, तो 0 हो गया, n log a कांस्टेंट है, और log cos n थीटा का 1/cos n थीटा, फिर n आएगा और cos n थीटा का माइनस साइन n थीटा आ जाएगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, और 1/r dr/d थीटा, ये देखो हमने पहले लिख रखे हैं कोट फाई है ये, ठीक है, तो इसे कोट फाई लिख लेंगे, और ये कितना है -tan n थीटा, और इसको हम लिख लेंगे फिर कोट कितना, हाँ π/2 प्लस n थीटा, और यहां से फाई की वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस n थीटा, और ये वैल्यू हम निकालते हैं इसमें रखने के लिए फॉर पीडल फॉर्म, इसमें p इक्वल टू r साइन फाई, जब p इक्वल टू r साइन फाई हम रख लेंगे तो p इक्वल टू हो गया r साइन फाई की वैल्यू क्या है π/2 और प्लस n थीटा, कितना होगा ये r cos n थीटा हुआ। अब cos n थीटा की वैल्यू ये यहां से निकाल लो, कितनी है r और r टू द पावर n ओवर a टू द पावर n, तो कितना हो गया ये r टू द पावर n प्लस 1 ओवर a टू द पावर n, ये आ गया हमारा निकल के p, हमें p और r में निकालनी होती है। अब इसका dp और dr निकाल लेंगे, इसे भी लिख लो एक बार, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका dp और dr हो जाएगा ये डिफरेंशियल, और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, n+1 तो पहले आएंगे, और r टू द पावर n बचेंगी, और ओवर a टू द पावर n आ जाएंगी, dp और dr हो गया। फिर रो में रखेंगे, रो इक्वल टू क्या था r
डी आर ओवर डी पी, तो डी आर ओवर डी पी रखो आर, और डी आर ओवर डी पी का मतलब इसका इनवर्स, तो क्या होगा, एन प्लस वन नीचे आएगा, ए टू द पावर एन ऊपर जाएंगे, और आर टू द पावर एन है ऊपर, है नहीं नीचे आएगा ये आर टू द पावर एन। तो जब ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये क्या निकल के आ रहा है बताओ अब भाई, ए टू द पावर एन ओवर एन प्लस वन और वन ओवर आर टू द पावर एन माइनस वन, ये आ गया निकल के। यही हमें रो निकालना था, ये रो की वैल्यू है हमारी, रो निकल के आ गया। अच्छा एक चीज ये और सीख लो, ये तुम कह रहे थे फाई और थीटा क्या है, इसको देखो, अगर ये हमारे, अच्छा ये भी फॉर्म याद रखनी है, ये पोलर फॉर्म होती है, आर और थीटा में जो फॉर्म है ना ये पोलर फॉर्म है, पी और आर में जो फॉर्म है पीडल फॉर्म है, एक्स वाई में जो फॉर्म है वो कार्टिजन फॉर्म है, और एस और साई में जो फॉर्म है वो इंट्रिंसिक फॉर्म है। सारी फॉर्म याद रहनी चाहिए तभी तो, ये नहीं है कुछ भी हो, आर और थीटा अगर हैं तो वो पोलर फॉर्म होती है आर और थीटा में। अच्छा देखो अगर, हाँ अब ये देख लेते हैं थीटा और ये क्या है। अगर मान लिया कोई कर्व है इस तरीके का, ठीक है, देखो ये अगर कोई कर्व है और इस कर्व में मान लिया ये कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर हम यहां से मिलाते हैं, ठीक है, अगर इस पॉइंट को यहां से मिला दे तो ये इसका रेडियस वेक्टर कहलाता है आर, और ये कहलाता है थीटा। जैसे वहां पर एक्स और वाई होते हैं पोलर फॉर्म में, ये आर और ये थीटा ये पोलर फॉर्म में होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में, और कार्टिजन फॉर्म में एक्स वाई होते हैं कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म में आर और थीटा होते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस पे अगर यहां, तो ये तो हो गया हमारी रेडियस वेक्टर, ये तो हो गया हमारा रेडियस वेक्टर, ठीक है, ये तो रेडियस वेक्टर हुआ। अब इस रेडियस वेक्टर में अगर यहां पर हम, तो ये तो हमारी होगी है रेडियस वेक्टर, और ये हो गया हमारा टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है। ये जो रेडियस वेक्टर है और टेंजेंट लाइन है, इनके बीच का जो एंगल है ये फाई कहलाता है। टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर क्या था, इसकी सीधी सीधी यहां से डिस्टेंस ओरिजिन से, पोल कहते हैं इस ओरिजिन को पोलर फॉर्म में पोल, तो पोल से सीधी सीधी डिस्टेंस जो है वो कहलाती है आर, और जो हमारी ये टेंजेंट लाइन है, इसके टेंजेंट लाइन के और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो फाई कहलाता है। और अगर इस पोल से इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये P कहलाता है, जो हम P यूज कर रहे हैं ना, P इक्वल टू आर साइन फाई लिख रहे हैं बार बार, ये P कहां से आया है, P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द टेंजेंट, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पोल, ये P होता है, ये थीटा है, ये फाई है, और ये जब ये फाई है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी फाई हो गया है, और ये होता है साई एंगल, साई जो हमने स्लोप पढ़ा था, स्लोप प्रवणता, साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये वो साई है प्रवणता के लिए जो यूज किया जाता है, स्लोप के लिए जो यूज होता है। अच्छा, और साई इक्वल टू, अब तुम बता सकते हो ये तुम्हारा वो बन गया एंगल बन, ट्रायंगल बन रहा है, और उस कौन से वाला ट्रायंगल बन रहा है इसकी बात कर रहा हूं, ये ओ ए और ये पी कह दो इसको, ओ ए पी, ओ ए पी ट्रायंगल में साई जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण किसके इक्वल होता है, अंदर के नहीं, दो कोनों के योग के बराबर होता है, तो थीटा प्लस फाई के इक्वल होगा ये। तो ये साई फाई और थीटा ये तुम्हें पता होने चाहिए कौन से एंगल हैं, और हर बुक में और हर देश में यही यूज किया जाता है, इससे अलग नहीं कुछ भी यूज होता, सब थीटा ही सही मानते हैं, सब फाई सही मानते हैं, सब साई सही मानते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट लाइन विद द इनिशियल लाइन, इसे इनिशियल लाइन बोलते हैं पोलर फॉर्म में एक्स अक्ष को, तो इसके साथ जो एंगल है साई है, ये थीटा है, और वो हमारा फाई है, तो साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई के होता है, ठीक है। इस तरह तुम्हें क्वेश्चन, एक तो हम ये क्वेश्चन तो करेंगे अभी, पहले
देख लेते हैं पी कहाँ से आया। पी जो इसमें पीडल फॉर्म में यूज करते हैं हम चेंज करने के लिए, ये तुम्हें देख रहा है ये पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज होगा तो बताओ ये इस वाले एंगल के लिए क्या होगा, साइन फाई इक्वल टू, बताओ क्या होगा, साइन फाई इक्वल टू पी अपॉन आर। तो ये ऐसे बनी हुई है पी इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है ना। अब तो क्लियर रहेगा, पी इक्वल टू आर साइन फाई यहां से यूज करते हैं हम, और साई थीटा क्या है वो सब मैंने बता दिया है। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। डायरेक्ट ऐसे ही लोग लेके कर नहीं सकते क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ चुका है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो हम कर देते लोग लेके, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए लोग लेके क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बीच में प्लस या माइनस अगर आ जाए तो हम लोग नहीं लेंगे। लोग केवल प्रोडक्ट में या डिवाइड में ही लिया जा सकता है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। तो लिख लेंगे इसे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर ले रहे हैं। तो ये 1 हो जाएगा, इधर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2, ए का तो कुछ होना ही नहीं है तो कांस्टेंट है, और इसकी पावर कितनी हो जाएंगी, पावर -1/2 हो जाएंगी। उसे नीचे लिख लेते हैं रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसका करेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा 2r, ये आ गया। ये तो हुआ इसका डिफरेंशियल। फिर इस पे आ जाओ, माइनस कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो था, और साथ में माइनस भी होता है, माइनस भी है, ये भी ध्यान रखना है। अभी माइनस नहीं लिख रहे हैं, याद रखना है इसका। तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और फिर ए अपॉन आर का भी करेंगे, क्योंकि अगर ये सिर्फ आर होता तो हो गया था, ए अपॉन आर है तो उसका क्या होता है ए अपॉन आर का माइनस आएगा, तो वो दोनों माइनस कैंसिल, इसने नहीं लिखा था वो, और ए अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा यहां, ठीक है। ये इसका हमने डिफरेंशियल, और साथ में एक चीज और भी है, अभी बताओ क्या चीज भूल गया हम, क्योंकि डी आर अपॉन डी थीटा वो यहां भी है, क्योंकि हम आर का थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहां भी है, दोनों साइड दोनों के साथ साथ है, इस टर्म के साथ भी है, इस टर्म के साथ भी है। अच्छा 1 यहां से डी आर और डी थीटा कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में आ रहा है डी आर और डी थीटा। तो डी आर ओवर डी थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखो ये क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, आर ओवर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ये देखो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा आर, और एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, उसे ही लिख लेते हैं बस। तो 1/r रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये सोल्व कर लिया हमने। इस डी आर और डी थीटा को ए भी है, ठीक है, तो ए है तो उसे लिखेंगे, जो है वो तो लिखना ही है। इस नहीं है, इसको इसको इधर ले आएंगे, अब डी आर और डी थीटा को इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डी थीटा ओवर डी आर, इधर 1 था ना, तो ये इधर इनवर्स इसका हुआ गया निकल के। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा आर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हाँ ये वाला ए था, ये लिख लिया हमने। तो अब ए आर भी आएगा इसके साथ में एलसीएम में, तो ए और ये तो इसके कैंसिल हो गया, आर बचेगा, आर की इसमें मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर हो गया, माइनस ये आर ए स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ऊपर बचेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर कितना ए आर। इस आर को इसके साथ यहां ले आओ ऊपर, ये हो जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर, समझते रहे ना, इक्वल टू इधर बचा है हमारा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए आर, ए सिर्फ। अच्छा ये क्या है, देखो आर डी थीटा ओवर डी आर, ये tan फाई है, इसमें
देखो ये इनवर्स है इसका, है ना, ये 1/r dr डी थीटा है, ये r डी थीटा ओवर डी आर है, तो इसका इनवर्स है, तो ये tan फाई है हमारा। तो tan फाई इक्वल टू है, समझना पे ध्यान से, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है पी में और आर में। अगर tan फाई की वैल्यू ये है तो क्या तुम बता सकते हो sin फाई की वैल्यू क्या है? बताओ चलो, इससे निकाल सकते हो sin फाई की वैल्यू, क्योंकि हमें जो है ना पीडल फॉर्म में चेंज करना है, p इक्वल टू आर साइन फाई, हमें तो sin फाई की वैल्यू चाहिए, इसमें थीटा नहीं आ रहा। तो इससे पहले जो क्वेश्चन करते उनमें थीटा आ रहा था, अब इसमें sin फाई की वैल्यू ये क्या होता है, देखो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं तुम्हें। ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये तो यही रहेगा, और अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितने आ जाएंगे, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये आर आ जाएगा, ये sin फाई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, कितने आसान तरीके से निकल गई। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया था। अब हम इसे रख लेंगे p इक्वल टू आर साइन फाई में, p इक्वल टू आर साइन फाई, ये फॉर पीडल फॉर्म लिख भी लेंगे चाहे, फॉर पीडल फॉर्म, तो p इक्वल टू आर साइन फाई रखो, r और साइन फाई की वैल्यू ये रही, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, ये p की वैल्यू आ गई निकल के, इसका स्क्वायर अगर कर दें तो क्या जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारी निकल के आ चुकी है पीडल फॉर्म। और इसका अगर ये हमसे रो निकालने के लिए कहता है, अब रो भी निकाल लो इसका, चलो p इसको यूज कर रहे हैं, p इक्वल टू इसे लिख लो तुम, ठीक है। अब इसको वो लिखो, रो इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी, इसका डी पी का इसका डिफरेंशियल निकालो विद रेस्पेक्ट टू आर, क्या होगा 1/2, बताओ क्या होगा 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये डी पी अपॉन डी आर आ गया। ठीक है, इस r को यहां ले आओ और उसका उल्टा कर दो, तो रो की वैल्यू निकल के आ जाएगी, रो इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी, चाहे इसमें वैल्यू रख लो r और इसका उल्टा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर r, और r से r कैंसिल, क्या आ गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तुम्हारी रो की वैल्यू आ रही है।